वीडियो में मैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11वें दिन की कथा के रूप में 11वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें हम गंगा महात्म्य वर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के प्रथम 10 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। ज्येष्ठ मास महात्म्य का पाठ श्रवण करने के लिए रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके ज्येष्ठ मास व भगवान श्री हरि विष्णु की कथाएं सुननी चाहिए और साथ ही ज्येष्ठ मास महात्म्य के पाठ का भी श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको रोज एक अध्याय का पाठ बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ बताऊंगी। उसके पहले 10वें अध्याय में स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में विष्णु मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए। एकम से लेकर दशमी तक भगीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। तब सब ऋषियों ने पूछा कि इस व्रत का नाम दशहरा क्यों है? तब स्कंद जी ने बताया कि इस समय 10 योग बनते हैं और वे ज्येष्ठ मास में आते हैं, तो उसमें स्नान दान पूजन करने से मनुष्य के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मनुष्य विष्णु लोक को जाता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। अब आगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11वें अध्याय में हम गंगा महात्म्य वर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋषि लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को ही श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? यह सब विधि पूर्वक हमसे कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग में से अवतीर्ण हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पाप नाशिनी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर और अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, भगीरथ जी किस कारण से घोर तप करके गंगा जी को यहाँ लाए और पृथ्वी से पहले वे कहाँ स्थित थी, यह सब जानने की हमारी इच्छा है, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तब स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेद को लेकर अवतरित हुए थे। तीनों लोगों का पाप को रहित करने के लिए वहाँ का जो पवित्र जल था, वही जल पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा को नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, उसी समय देवताओं ने तीनों लोगों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोगों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज यानी उसका पक्षी रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभध्वज यानी श्री भगवान शंकर की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उनका स्वरधनी, स्वर गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई, इसीलिए गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल में पुरुषा जानवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोगों की रक्षा करती है, इसलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्रभूता, विष्णुपाद्र समुद्भवा, गंगा हर जटोद्भूता,
स्वरधनी, लोकपावनी, भागीरथी, जाह्नवी, तिस्त्रोता, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती, त्रैलोक्यवासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों को पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्गलोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों को अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते हैं। अहो, गंगा के महात्म्य को कहने में कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छरों के समान अधिक संख्या में मुख हो, तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य को कहने में समर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन 11 अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब